उत्तर प्रदेश में 7वें और अंतिम दौर का मतदान जारी। वाराणसी में नेशनल इंटर कॉलेज में वोटिंग के लिए पहुंचे लोग। गाजीपुर के मतदाताओं में उत्साह। सुबह से ही पोलिंग बूथ्स पर मतदाताओं की भीड़। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शुएब अंसारी ने डाला वोट। मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी। 5 विधानसभा सीट पर सुबह 7 बजे से मतदान के लिए जुटे लोग। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मऊ में भी वोटिंग जारी है। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर ने डाला अपना वोट। लोगों से वोटिंग की अपील की। 7वें और अंतिम चरण में चंदौली की 4 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी। जनपद के सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। वोटिंग से पहले भगवान की शरण में नेता। जेडीयू नेता धनंजय सिंह ने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। भगवान से लिया जीत का आशीर्वाद। गाजीपुर से बीजेपी उम्मीदवार संगीता बिंद ने मतदान से पहले घर पर पूजा अर्चना की। कहा, अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हूं। यूपी सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने किया मतदान। भारी मार्जिन से जीत का दावा किया। भदोही की 3 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी। बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे मतदान केंद्र। काशी के कलाकार अभिजीत चक्रवर्ती की अनोखी अपील। लोगों से नृत्य करके वोट डालने की अपील करते नजर आए। अंतिम चरण के लिए मतदान को लेकर मतदाताओं में गजब का उत्साह। 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर होगी वोटिंग। 2 करोड़ से अधिक मतदाता डाल रहे हैं। 613 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। 2017 के उपचुनाव में बीजेपी गठबंधन को मिली थी 54 में से 36 सीट। सपा को 11 और बसपा को मिली थी 6 सीट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से की अपील। कहा, आखिरी चरण में वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। काशी विश्वनाथ मंदिर की सीट पर कांटे की टक्कर। पर्यटन और संस्कृति मंत्री स्वतंत्र प्रभार नीलकंठ तिवारी वाराणसी दक्षिण से लड़ रहे हैं चुनाव। सपा ने श्री महामृत्युंजय महादेव मंदिर के महंत कामेश्वर दीक्षित को दिया है टिकट। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 12वां दिन। अब तक तकरीबन 15 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ने को हो गए हैं मजबूर। यूक्रेन की मीडिया एजेंसी का बड़ा दावा। सीरियाई लड़ाकों की भर्ती कर रहा है रूस। एजेंसी का दावा की पर कब्जा करने के लिए रूस इन लड़ाकों का कर रहा है इस्तेमाल। हालांकि इनकी संख्या को लेकर कोई जानकारी नहीं है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री का बयान। बोले, रूस के खिलाफ युद्ध में 52 देशों के लगभग 20,000 स्वयंसेवकों होंगे शामिल। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर लगाया मॉस्को और कीव में सीजफायर तोड़ने का आरोप। नागरिकों को निकलने का प्रयास विफल। रूस यूक्रेन के युद्ध का असर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के भाव बढ़े। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $130 प्रति बैरल पहुंचा कच्चे तेल का दाम। रूस पर प्रतिबंधों का सिलसिला जारी। अब नेटफ्लिक्स ने भी रूस पर प्रतिबंध लगाया। टिकटॉक ने भी रूस में पाबंदियां बढ़ा दी हैं। बाहर के देशों के यूजर्स द्वारा किए गए वीडियो और पोस्ट को रूस के यूजर्स नहीं देख सकेंगे। अमेरिकन एक्सप्रेस ने भी की घोषणा। रूस के साथ रूसी सहयोगी बेलारूस में बंद कर रहा है अपनी सेवाएं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का सनसनीखेज बयान। कहा, युद्ध में जेलेंस्की की मौत के बाद यूक्रेन में कायम रहेगी सरकार। एक इंटरव्यू में अमेरिकी विदेश मंत्री ने दावा किया, जेलेंस्की के बाद भी सरकार को कायम रखने की योजना यूक्रेन के पास है। यूक्रेन के मारियोपोल शहर में गंभीर हुए हालात। भोजन, पानी और दवाओं की किल्लत। यूक्रेन के कई शहरों में रूस की बमबारी तेज। ओडेसा के गांव में मिसाइलों से हमला। यूक्रेनी सेना का दावा, माइकोलाइव क्षेत्र में यूक्रेन द्वारा जब्त किए गए रूसी लड़ाकू वाहन। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों को निकालने का काम जारी है। लगातार 160 भारतीयों को लेकर हंगरी से दिल्ली पहुंची एक विशेष उड़ान।
ऑपरेशन गंगा को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने जारी किया बयान। बोले 7 उड़ानों से 1200 भारतीयों की आज होगी वतन वापसी। रोमानिया में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय छात्रों से की मुलाकात। सिंधिया ने वतन वापसी की योजना पर छात्रों से की बात। सिंधिया ने छात्रों से धैर्य बनाए रखने की अपील की। पालतू जानवरों को साथ ले जाने को लेकर भी बताई प्लानिंग। रॉयटर्स के हवाले से बड़ी खबर, हिरासत में लिए गए युद्ध विरोधी विरोध प्रदर्शन में शामिल 4300 से अधिक लोग। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से कहा, 2 टूक बोले, रूस की सभी शर्तें मान ले यूक्रेन, तभी रुकेगा युद्ध। पुतिन के बयान पर बोले यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, कहा पुतिन से 1-to-1 बात करने को तैयार। यूक्रेन में जारी जंग के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत। दोनों नेताओं के बीच 1 घंटे 45 मिनट तक हुई बातचीत। यूक्रेन के खार्किव में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर हमला, रूसी सेना ने दागे रॉकेट। यूक्रेन के वेनेस्तिया शहर पर रूस ने किया 8 मिसाइलों से अटैक। ज़ेलेंस्की एयरपोर्ट पूरी तरह से तबाह। यूक्रेन सरकार के विदेश मंत्री दमित्री ने की पुष्टि। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने युद्ध को लेकर कहा कि हम लड़ रहे हैं अपने वर्तमान की लड़ाई, हम लड़ रहे हैं जिंदगी और गुलामी की जंग। रूस के द्वारा यूक्रेन के कई इलाकों को स्वतंत्र देश का दर्जा दिए जाने के बाद लुहांस्क के विद्रोहियों ने लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक का पासपोर्ट बांटना शुरू किया। मास्टर कार्ड और वीजा ने रूस में अपनी सेवाएं की निलंबित। दोनों कंपनीज के क्रेडिट कार्ड जो रूसी बैंकों की ओर से जारी किए गए हैं वो अब नहीं करेंगे काम। यूक्रेन रूस जंग का विश्लेषण कर रही है भारतीय सेना के अधिकारी रूस के साथ सैन्य हार्डवेयर कार्यक्रम पर पड़ रहे प्रभाव का विश्लेषण कर रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच IMF ने बजाई खतरे की घंटी, कहा दोनों की लड़ाई से बिखर जाएगी ग्लोबल इकोनॉमी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जंग के बीच यूक्रेन में स्टारलिंक सिस्टम से इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एलन मस्क को दिया धन्यवाद। यूक्रेन के साथ बढ़ते घमासान के बीच अमेरिका ने रूस को तेल और गैस का आयात बंद करने की धमकी दी। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बोले, मित्र देश के साथ कर रहे विचार। लगातार हो रहे हमलों के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा, कहा यूक्रेनी वायु सेना ने खार्किव के पास एक और रूसी Su-25 को नष्ट कर दिया है। जर्मन चांसलर ने बर्लिन में इजराइल के प्रधानमंत्री बेनेट से मुलाकात की है। रूस यूक्रेन जंग को लेकर गहन चर्चा की गई है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का यूक्रेन को लेकर बड़ा बयान, कहा यूक्रेन की लड़ाई नहीं है नाटो की लड़ाई। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन ना छोड़ने का भरा दम। जंग में शामिल यूक्रेन की जनता और सैनिकों को सलाम किया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच मॉस्को में पुतिन और इजरायली प्रधानमंत्री बेनेट में लंबी मुलाकात हुई। दोनों देशों में इजरायल ने की मध्यस्थता की पेशकश। आज रूस और यूक्रेन में होगी तीसरे दौर की बातचीत। पोलैंड में दोनों देशों के प्रतिनिधि बैठक करेंगे। जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर की चेतावनी, कहा यूक्रेन नहीं सुधरा तो खतरे में होगा उसका भविष्य। अपने देश पर लगाए गए प्रतिबंधों पर बोले पुतिन, कहा रूस पर पश्चिमी देशों का प्रतिबंध जंग की तरह है। आज ICJ में आमने सामने होंगे यूक्रेन और रूस सैन्य अभियानों को रोकने के लिए तमाम। जंग के बीच रूस को झटके पर झटका। IBM ने किया रूसी बाजार से अपना कारोबार समेटने का ऐलान। पायोनियर, पेपैल और अडोबी ने भी रूस को दिया झटका। रूस में बंद किया अपना कामकाज। रूस में अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी गिरफ्तार। ओलंपिक चैंपियन को नशीले पदार्थ रखने के आरोप में पकड़ा गया। बास्केटबॉल खिलाड़ी ब्रिटनी ग्रिनर की गिरफ्तारी से अमेरिका के साथ रूस का बढ़ सकता है टकराव। दोषी पाए जाने पर ब्रिटनी को जाना पड़ सकता है जेल। पोलैंड का यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने से इनकार। रूस ने पड़ोसी देश को दी थी चेतावनी।
रूसी हमले का विरोध लगातार जारी, सैंटियागो में लोगों ने प्रदर्शन किया है। डोनेस्क में हमलों का खतरा, लोग लगातार कर रहे हैं पलायन। रूस का दावा, खेरसन में यूक्रेन के एक सैन्य ठिकाने पर किया गया कब्जा। कीव और खार्किव समेत यूक्रेन के 6 बड़े शहरों में गैस की सप्लाई ठप। आर्थिक पाबंदियों को लेकर रूस का पलटवार, कहा ब्रिटेन के खिलाफ उठाएंगे कड़े कदम। ब्रिटेन ने अपने नागरिकों के लिए जारी किए निर्देश, कहा जल्द से जल्द छोड़ दे रूस। रूस का यूक्रेन पर बड़ा आरोप, नागरिकों को मानव ढाल बना रहा है यूक्रेन। कीव पर सीमा से लगे एयरपोर्ट में जबरदस्त हमला, बमबारी की वजह से शहर की कई इमारतों में आग लग गई। यूरोप पाइपलाइन से सभी पश्चिमी देशों को गैस आपूर्ति रोक दी गई है। रूस ने जर्मनी तक गैस सप्लाई अनिश्चित काल के लिए ठप की। युद्ध के बीच रूस ने हमले में यूक्रेन को हुए नुकसान का लेकर किया दावा, कहा अब तक यूक्रेन के 2119 सैन्य ठिकानों को बनाया गया है निशाना। रूस ने कहा दावा, सैन्य ठिकानों को बर्बाद करने का काम लगभग पूरा। यूक्रेन के 108 एयर डिफेंस मशीनरी हुई बर्बाद, 68 रडार स्टेशन को भी रूस ने किया तबाह। युद्ध में रूस ने यूक्रेन के 748 टैंक्स किए नष्ट, 90 एयरक्राफ्ट को भी बना चुके हैं निशाना। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की डोनबास नागरिकों से अपील, रूस की सेना का प्रतिरोध करें। बिहार के बेतिया में बेटी पैदा होने पर पिता ने अनोखे ढंग से मनाया जश्न, बेटी को लाने दुल्हन की तरह कार सजाकर पहुंचा हेल्थ सेंटर। जामताड़ा में देखने को मिली लोकतंत्र की अनूठी झलक, कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने रिक्शा चालक ने करवाया नवनिर्मित फ्लाईओवर का उद्घाटन। झारखंड के खूंटी जिले में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे 1350 जोड़ों ने एक साथ रचाई शादी, बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में पारंपरिक रूप से कराया विवाह। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पीएचडी की प्रवेश परीक्षा में हुए शामिल। दुष्यंत ने देवीलाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी के लिए किया है आवेदन। होली में पहली बार आयोजित हुआ नेशनल स्नो स्विंग एंड स्काई स्नो चैंपियनशिप, 200 से अधिक खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में लिया भाग। बिहार के गया में मनाया गया टिबेटन नववर्ष लोसर उत्सव, बौद्ध भिक्षुओं ने रूस यूक्रेन की शांति के लिए विशेष पूजा की। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी मनाया गया नववर्ष लोसर उत्सव, विशेष प्रार्थना के साथ आयोजन। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में रंगोली कोलम का आयोजन किया गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम पर रखी गई प्रतियोगिता। इंदौर ट्रैफिक पुलिस की ब्रांड एम्बेसडर बनी शुभी जैन, अपने डांस मूव से ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए मशहूर हैं शुभी। फतेहपुर शेखावटी में विधायकों पर होली का रंग चढ़ा, पूर्व मंत्री राजकुमार ने लोकगीत गाए। जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में राजस्थान और राज्य की 5वीं पैरा तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, प्रतिभागियों में उत्साह देखने के लिए मिला। यूक्रेन से सुरक्षित घर लौटने पर इंदौर में मेडिकल के छात्र का भव्य स्वागत, फूल माला पहनाकर गाजे बाजे के साथ स्वागत हुआ। ओडिशा के पुरी में चौथे जन औषधि दिवस का सैन आर्टिस्ट का कमाल, लोगों को योजना के प्रति जागरूक करने के लिए कलाकृति बनाई। इंडो नेपाल सीमावर्ती कोसी नदी में इको टूरिज्म के तहत कोसी सफारी का शुभारंभ, नौका विहार की शुरुआत से आसपास के लोगों में उत्साह। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए वाराणसी में गंगा आरती में दिया गया संदेश, हजारों दियों से रोशन हुआ गंगा घाट।
बीसीसीआई ने आईपीएल 2022 के शेड्यूल किया जारी। 26 मार्च को मुंबई में चेन्नई और कोलकाता के बीच खेला जाएगा पहला मुकाबला। इस बार देश के 2 शहरों मुंबई और पुणे में खेले जाएंगे आईपीएल के मुकाबले। 29 मई को खेला जाएगा आईपीएल 15 का फाइनल। आईपीएल 2022 में खेले जाएंगे 70 लीग मुकाबले। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 20, सीसीआई में 15, डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले जाएंगे 20 मैचेस, जबकि पुणे में खेले जाएंगे 15। आईपीएल 2022 की लीग चरण के आखिरी मुकाबले में 22 मई को वानखेड़े स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ेगी पंजाब किंग्स। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने पिछले साल जीता था खिताब। फाइनल्स मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को दी थी मात। फैंस के साथ फोटो खिंचाकर ट्रोल हो गए सैफ अली खान और करीना। सोशल मीडिया पर आ रहे हैं तरह तरह के कमेंट्स। फैंस के साथ फोटो सेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में सैफ करीना के बेटे तैमूर नजर आ रहे हैं। सच इसी पर यूजर्स ने लिखे कमेंट्स। वर्षा बासु के फैंस के लिए खुशखबरी, जल्द फिल्मों में करेंगे वापसी। कोरोना के चलते खुद को काम से रखा था दूर। अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे का तीसरा गाना जल्द ही हो जाएगा रिलीज। अब तक 2 गाने हो चुके हैं रिलीज। फिल्म होगी होली पर बड़े पर्दे पर रिलीज। अपने 25वें जन्मदिन पर दोस्तों के साथ भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन करने पहुंची जानवी कपूर। बालाजी में है जानवी की गहरी आस्था। और वक्त तो चला यहाँ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द हाजिर होंगे। आप कहीं जाएगा नहीं, आपको दिखाएंगे तमाम वोटिंग का सिलसिला किस कदर चल रहा है।